गया O2 Cl2 Br2 I2, ये सब जो है अणु हैं, और ये सब कैसे अणु हैं? समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए अणु हैं। तो इन सारे अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, तो O2 की भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0। तो यदि देखा जाए तो Ag2O में Ag की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, +1 से ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो रही है? 0 हो रही है। तो Ag2O में Ag का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या +1 से घटकर कितना हो रही है? 0 हो रही है। यदि हम लोग चर्चा करें Ag2O में ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 से कितना हो रही है? 0 हो रही है। तो -2 से 0 होने का मतलब है कि क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? Ag2O में O का क्या होगा? ऑक्सीकरण। देखो भाई, Ag2O का ही अपचयन हो रहा है और Ag2O का ही ऑक्सीकरण हो रहा है। कहने का मतलब है Ag2O में जो Ag है उसका अपचयन हो रहा है, Ag2O में जो है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और एक ही पदार्थ का क्या होता है? अपचयन होता है, तो ऐसी क्रियाओं को असमानुपातन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्टिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो डिसप्रपोर्टिनेशन रिएक्शन या वियोजन या जो है असमानुपातन अपक्रिया उदाहरण है किसका? रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण है। असमानुपातन अपक्रिया एक प्रकार की रेडॉक्स अपक्रिया ही होती है। इसमें जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसी पदार्थ का अपचयन होता है। जैसे Ag2O का अपचयन हो रहा था, इसका मतलब क्या हो गया? Ag2O में जो Ag है उसका अपचयन हो रहा था और Ag2O में जो ऑक्सीजन है उसी का ऑक्सीकरण हो रहा था। मतलब पदार्थ एक ही है, उसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और उसमें दूसरा जो तत्व है उसी का अपचयन हो रहा है। तो जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा या एक ही पदार्थ में ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं देखी जाएंगी तो ऐसी अपक्रियाओं को असमानुपातन अपक्रिया कहते हैं। तो क्या हुई असमानुपातन अपक्रिया की डिफिनेशन? जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और उसी पदार्थ का अपचयन होता है तो ऐसी अपक्रियाओं को असमानुपातन अपक्रिया कहते हैं, जो कि किसके अंतर्गत आती है? रेडॉक्स अपक्रिया के अंतर्गत आती है। जो कि किसके अंतर्गत आती है? रेडॉक्स अपक्रिया के अंतर्गत आती है। हम बच्चों हम बात करेंगे ऑक्सीकारक तथा अपचायक की। ऑक्सीकारक क्या है? अपचायक क्या है? तो किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, क्या बोला भाई मैंने? किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, तथा जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसको अपचायक कहेंगे, तथा जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसे ऑक्सीकारक कहेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा है Fe + CuO गिव्स आउट FeO + Cu। तो यहाँ पे Fe शुरू में हमारे पास था Fe और Fe से क्या बना? FeO। मतलब कि Fe में ऑक्सीजन जुड़ा। तो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका होता है ऑक्सीकरण। तो इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसी पदार्थ को क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे Fe किसका कार्य करेगा? अपचायक का कार्य करेगा। क्यों अपचायक का कार्य करेगा? क्योंकि Fe का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यहाँ पे CuO से शुरू में था CuO से क्या बना? Cu बना। कहने का मतलब है CuO में से ऑक्सीजन निकल गया। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीजन निकलता है तो क्या होता है? अपचयन। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? उस पदार्थ को कहते हैं ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो इस अपक्रिया में Fe अपचायक है और CuO क्या है? ऑक्सीकारक है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे CuO से क्या बन रहा है? Cu। मतलब कि अभिकारक था CuO, उत्पाद था Cu। कि CuO में से ऑक्सीजन निकल गया। CuO में से जब ऑक्सीजन निकला तभी Cu बना। तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। और यहाँ पे H2 है, शुरू में था H2O से क्या बना? H2 से क्या बना? H2O से बना H2O। तो H2 से H2O कब बना होगा? जब H2 में ऑक्सीजन जुड़ा होगा। तो जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ में जुड़ता है
तो उसका होता है ऑक्सीकरण, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। तो यहाँ पे CuO ऑक्सीकारक है और H2 क्या है, अपचायक है। तीसरे एग्जांपल से चर्चा करते हैं। जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब है SN के ऊपर 2 प्लस होगा, Cl के ऊपर 1 माइनस होगा। यहाँ पे प्लस FeCl3 लिखा है, तो 3 अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब Fe के ऊपर 3 प्लस है, Cl के ऊपर 1 माइनस है। गिव्स आउट SnCl4 लिखा है, तो इसका मतलब है Sn के ऊपर 4 प्लस है, Cl के ऊपर 1 माइनस है। यहाँ पे 2 लिखा है, तो Fe के ऊपर डबल प्लस, Cl के ऊपर 1 माइनस। तो यहाँ पे Cl की ऑक्सीकरण संख्या जैसा कि पूरे रिएक्शन में नहीं परिवर्तित हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या किसकी परिवर्तित हो रही है, Sn की और Fe की। तो Sn की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 2 प्लस थी और यहाँ पे कितनी हो गई, +4, मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है। जब किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण होता है, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग अपचायक कहते हैं। मतलब SnCl2 किसका कार्य करेगा, अपचायक का कार्य करेगा। और FeCl3 की बात करें तो FeCl3 में Fe के ऊपर 3 प्लस है और FeCl2 में Fe के ऊपर 2 प्लस है। तो 3 प्लस से कितना बन रहा है, 2 प्लस बन रहा है। ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो होता है अपचयन, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे FeCl3 ऑक्सीकारक का कार्य करेगा और SnCl2 किसका कार्य करेगा, SnCl2 अपचायक का कार्य करेगा। हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। हम लोग किसी एलिमेंट की, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। तो पहले कुछ बातें हैं जिनको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको कहीं मिल जाए हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, तो अगर ये एलिमेंट कहीं आपको मिल जाए तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होती है। लेकिन यदि हाइड्रोजन की चर्चा करें, यदि हम लोग हाइड्रोजन की चर्चा करें तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 भी होती है, -1 भी होती है। तो +1 कब होगी, मैं हाइड्रोजन की चर्चा कर रहा हूं, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 भी होती है, -1 भी होती है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 कब होगी, जब वह अधातुओं के साथ जुड़ा होगा। जब हाइड्रोजन अधातुओं के साथ जुड़ा होगा, अधातुओं के साथ होगा, जब हाइड्रोजन अधातुओं के साथ होगा तो इस केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 आएगी। -1 कब होगा, जब हाइड्रोजन धातुओं के साथ जुड़ा हो, धातुओं के साथ जुड़ा हो। जब हाइड्रोजन धातुओं के साथ जुड़ा होगा तो -1 आएगी, और जब हाइड्रोजन अधातुओं के साथ जुड़ा होगा तो +1 आएगी। तो ये बात याद रखना सभी बच्चों की, हाइड्रोजन +1 कब दिखाएगा। जैसे एग्जांपल से समझा जाए तो HCl, H के ऊपर +1 होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। Cl अधातु है तो Cl के साथ जब, मतलब अधातु के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो +1 दिखाएगा। और धातुओं के संदर्भ में बात करें जैसे NaH, सोडियम हाइड्राइड, अब Na धातु है तो Na के ऊपर +1 आएगा, तो H के ऊपर क्या आएगा, -1। तो मुख्यतः इसमें कौन मिलने वाला है, हाइड्रोजन मिलने वाला है, लिथियम मिलने वाला है, सोडियम मिलने वाला है, पोटेशियम मिलने वाला है। तो इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1 होगी। तो अगर हम लोग और बात करें, दूसरी बात करें, तो अगर हम दूसरी बात करें तो मैग्नीशियम, दूसरे वर्ग में मैग्नीशियम, कैल्शियम मिलने वाले हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2। वैसे तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, इसमें सब आ जाएगा, लेकिन मुख्यतया कौन मिलेगा, MgCa। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2। Al अगर कहीं मिला तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है +3। ये बेसिक बातें हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन की चर्चा करें, ऑक्सीजन कहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन की साधारणतया ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। और यदि चर्चा करें फिर कल बाहर आएगा ऑटो, ये एलिमेंट आपको कहीं भी मिले, इस स्थिति में मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ये कहीं भी मिले तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होने वाली है, -1 होने वाली है। और यदि हम लोग चर्चा करें किसी परमाणु की, हम लोग चर्चा करें किसी परमाणु की, तो किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, अगर इसको हम लोग बोल दें, इस पूरे को नियम नंबर 1, इसको बोल दें नियम नंबर 2। यदि किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या की चर्चा करें तो परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तीसरी बात यदि करें अणु की, तो जैसे अणु में हो गया Cl2, अणु में हो गया Br2,
अणु में हो गया I2 और हो गया हमारा O3 O2। तो ये सारे अणु समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। जैसे Cl2 में 2 Cl परमाणु से बना है, Cl2 2 Cl परमाणुओं से मिलकर बना है। तो ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ऐसे अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, ऐसे अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो ये इतनी बातें हैं जो बेसिक सी बातें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। ये भाई साहब जो है नोट कर लीजिए। आप लोग बात करेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में यस की ऑक्सीकरण संख्या। आपको थोड़ा बात और बता दूं मैं, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 3 प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। O-, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड, इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है और ऑक्सीजन यह ऑक्सीकरण संख्या 99% दिखाता है। दूसरी यदि चर्चा करें तो O2-, इसको हम लोग बोलते हैं पराक्साइड, इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तीसरी यदि चर्चा करें तो O2-, इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है। तो ऑक्साइड आपको 99% मिलने वाला है, बाकी 1% में ये दोनों रहेंगे। तो मैं बोल देता हूं पराक्साइड। आप पराक्साइड कैसे पहचानेंगे? जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कहीं सिंगल बॉन्ड दिखे, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? तो वो पराक्साइड कहलाएगा। यदि सुपर ऑक्साइड की चर्चा करें तो जैसे लिखा है KO2, तो आपको पता है के हलीना ने कीरब से फरियाद के आ गया, के ऊपर होता है 1+, O2 के ऊपर होता है 1-, तो K+ है, O2- है, तो O2- को क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्साइड। के हमारा हो गया पोटेशियम, तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम। O2- को कहेंगे सुपर ऑक्साइड, तो नाम हो गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में यदि कोई पूछे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या तो कितना होती है? -1/2 होती है। यदि ऐसे कोई कह दे LiO2 लिथियम सुपर ऑक्साइड, तो इस केस में भी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगी? -1/2 होगी। चलो भाई हम लोग बात करते हैं H2SO4 की। तो H2SO4 में यदि यस की ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसको यक्स मान लेते हैं। माना यस की ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसे यक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है H2, तो ये 2 जो लिखा है गुणांक ये आगे जाएगा, हो जाएगा 2 गुणे H की ऑक्सीकरण संख्या। फिर H के बाद हम लोग यस पे आएंगे, तो जब यस एलिमेंट पे आएंगे तो पहले प्लस लगाएंगे। क्या लिखेंगे? यस की ऑक्सीकरण संख्या, ON का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। फिर यस के बाद हम लोग किस पे आएंगे? ऑक्सीजन पे आएंगे, तो लिखेंगे पहले O4, पहले तो प्लस लगाएंगे, फिर क्या है? O4, तो 4 आगे जाएगा, हो जाएगा 4 गुणे O की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि जब यहाँ पे कोई प्लस या माइनस नहीं लिखा मिलेगा तो हम लोग 0 लिखेंगे। और आपको मैंने बताया था कि H जहां भी मिलेगा तो H अगर अधातुओं के साथ जुड़ा है तो सल्फर भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। तो अगर अधातुओं के साथ ये जुड़ा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +1। सल्फर की निकालना है, उसको मैंने कितना मान लिया? यक्स मान लिया। +4 गुणे O की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गई? -2, बराबर हो गया 0। तो ये हो गया +2। अब 2 का जब +1 में गुणा होगा +2 आएगा, प्लस यक्स हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 बराबर 0। तो यहाँ पे आएगा x - 6 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा +6। ये आपकी क्या हो गई? सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। और ये सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। अगर कभी कोई पूछ ले कि सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है तो +6 होती है। अगर आप लोग कभी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं +6 से ज्यादा आ गई तो समझ लो भाई हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी है। जैसे और बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं HSO4-, इसे क्या बोलते हैं? बाईसल्फेट आयन या हाइड्रोजन सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। तो अगर सल्फर की निकालना है तो जिसकी निकालना होता है उसे यक्स मान लेते हैं। माना यस की ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? H की ऑक्सीकरण संख्या, H के बाद हम लोग यस एलिमेंट पे जाएंगे तो पहले प्लस लगाएंगे। यस की ऑक्सीकरण संख्या प्लस क्या लिखेंगे भाई? प्लस लिखेंगे 4 गुणे O की ऑक्सीकरण संख्या बराबर, देखो भाई एक माइनस लगाए तो बराबर -1 लगा देंगे। तो यहाँ पे H की हम लोग जानते हैं +1, क्योंकि सल्फर भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। तो यस सल्फर की कितना हो जाएगी? x + 4 गुणे O की कितना हो गई? -2 बराबर हो गया -1। तो +1
प्लस एक्स माइनस 8 बराबर -1 बराबर कितना हो गया -1। -8 से +1 जाएगा -7 आएगा, -7 उस साइड में जाएगा तो +7 में कन्वर्ट होगा, -1 + 7 तो x बराबर कितना आ गया +6। मतलब सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या +6 आती है। अगर +6 से ज्यादा आ गई तो समझो आप लोगों ने गलत कर दिया है। ठीक, हम लोग बात करेंगे अब कुछ ऑक्सीकरण संख्या, कुछ एलिमेंट लिखे हैं, कुछ कंपाउंड लिखे हैं जिनकी हमें ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। जैसे HNO3 लिखा है, HClO4 लिखा है, H2SO8 लिखा है, CrO5 लिखा है। इसमें ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं पहले HNO3 में N की। तो मैंने कहा जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो, हम लोग HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो उसको पहले x मान लेते हैं। तो माना N की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। तो अगर मैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, लिखेंगे सबसे पहले H की ऑक्सीकरण संख्या, फिर H के बाद N पे जाएंगे तो पहले प्लस लगाएंगे, प्लस N की ऑक्सीकरण संख्या, फिर N के बाद हम लोग जाएंगे O पर तो पहले प्लस लगाएंगे। अब O3 है, ये जो 3 आगे लिखा है, ये जो 3 लिखा है ये आगे जाएगा, 3 गुणे O की ऑक्सीकरण संख्या बराबर लिखेंगे 0। तो H की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है, प्लस N की ऑक्सीकरण संख्या इसे x मान रखा है, प्लस 3 गुणे O की कितना होता है -2 बराबर हो गया 0। तो ये हो गया +1 प्लस x -6 बराबर 0। तो x -5 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया +5 हो गया। HNO3 में नाइट्रोजन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +5। ऐसे यदि हम लोग HClO4 में Cl की बात करें तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसे मान लेंगे x, माना Cl की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। तो अब देखो भाई क्या लिखेंगे, सबसे पहले H की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Cl की ऑक्सीकरण संख्या प्लस, अब 4 ये जो लिखा है 4 आगे जाएगा, 4 गुणे O की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितना हो जाएगा 0। तो H की कितना होती है +1 प्लस Cl की, इसकी निकालना है x मान लो, प्लस 4 गुणे O की कितना होता है -2 बराबर 0। तो +1 प्लस x -8 बराबर 0। तो x -7 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा +7। मतलब कि Cl की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +7 होती है। तो HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5, HClO4 में Cl की ऑक्सीकरण संख्या +7। इसको नोट कर लो तो आगे की बात करते हैं। बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं CrO5 की, ब्लू परक्रोमेट की और H2SO8 की। तो CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो अगर इस तरीके से निकालने, पहले बार हम गलत कैलकुलेशन करेंगे, जैसे Cr की निकालेंगे तो x मान लिया, Cr की x प्लस 5 गुणे O की कितना हो गया -2 बराबर 0। तो x -10 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया +10। ये भाई इतनी ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती, ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम +8 हो सकती है। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है ये गलत है। ये गलत क्यों है, देखो भाई मैं सबसे पहले Cr का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा। Cr डबल बांडो और सारे ऑक्सीजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब ये है CrO5 का स्ट्रक्चर। अब इसमें मैंने अभी बताया था पराक्साइड बॉन्ड, जब ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसे पराक्साइड बॉन्ड कहते हैं। और पराक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो यहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। मतलब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो पराक्साइड बंध बना रहे हैं, अर्थात 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है और एक ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्साइड बंध बनाएगा, अतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है -2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Cr की x जिसकी निकालना है उसको x मान लेंगे, प्लस
4 गुणे O की, तो 4 O ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है, प्लस 1 O ऐसा है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 है, क्योंकि 4 O कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, पराक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं, और पराक्साइड बॉन्ड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, बराबर क्या हो गया 0। तो x -4 -2 बराबर 0, तो x -6 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया, +6 हो गया। तो CrO5 में ब्लू पर क्रोमेट में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +6 आ गई। अब हम लोग बात करेंगे H2SO8 की। अगर इसमें भी पहले हम लोग गलत कैलकुलेशन करें तो जिसकी निकालना होता है उसे x मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, हमें सल्फर की निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे पहले 2 गुणे H की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस लिखेंगे 2 गुणे H की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस लिखेंगे 8 गुणे O की ऑक्सीकरण संख्या, बराबर लिखेंगे 0। तो देखो भाई H की कितना हो जाएगा, +1 प्लस 2 गुणे सल्फर की x, ऑक्सीजन की 8 गुणे -2 बराबर 0। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, +2, ये हो गया +2x -16 बराबर 0। तो -16 से 2 जाएगा तो -14 हो जाएगा बराबर 0। तो 2x बराबर हो जाएगा +14, तो x बराबर आ गया +7। अब ये गलत आ गया भाई, ये क्या आ गया, गलत आ गया। क्यों गलत आ गया, मैंने अभी आपको बताया सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है, +6 होती है, और यहाँ पे कितना आ गया है, +7 आ गया है। तो ये क्यों गलत आई है, पहले आप इतना नोट कर लें, तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं और आपको समझाता हूं। हम बच्चों हम लोग H2SO8 की ऑक्सीकरण संख्या भी निकाले हैं, x बराबर +7 आई है, मैंने कहा है गलत आई है। क्यों गलत आई है, तो अभी हम लोग H2SO8 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पता लगेगा। H2SO8 का स्ट्रक्चर होता है OH सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। तो ये होती है H2SO8 की संरचना। अब यहाँ पे हमने लुईस बिंदु नहीं दर्शाया है, आप लोग जो है अब मैंने लुईस बिंदु नहीं दिखाया है, आप लोग लुईस बिंदु दिखा सकते हैं। हाँ चलो वही लुईस बिंदु भी दिखा देता हूं आपको। हाँ तो ये हो गई H2SO8 की संरचना। आप लोग देख रहे हैं कि H2SO8 में 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, जिसको हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं, पराक्साइड बंध। तो पराक्साइड बंध के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो अब हम लोग अगर निकालेंगे H2O8 की ऑक्सीकरण संख्या, तो इसमें 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो कि ऑक्साइड बंध बना रहे हैं, जबकि 2 ऑक्सीजन ऐसा है जो कि पराक्साइड बंध बनाता है। पराक्साइड बंध कब बनता है, जब ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब हम लोगों ने कहा जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको मान लिया, माना S की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। तो अब हम लोग लिखेंगे 2 गुणे H की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुणे S की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 6 गुणे O की ऑक्सीकरण संख्या, 6 गुणे O की ऑक्सीकरण संख्या। 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो ऑक्साइड बंध बना रहे हैं, प्लस क्या लिखूंगा भाई, 2 गुणे O की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो H की कितना होती है, +1, प्लस S की कितना होती है, अब S की हमें निकालना है, हमने x मान लिया, प्लस 6 गुणे 6O पराक्साइड बॉन्ड ऑक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं। तो ऑक्साइड बॉन्ड के केस में -2 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी। 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो पराक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं, पराक्साइड बॉन्ड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो ये हो गया +2 + 2x -12 -2 बराबर 0। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 2x -12 उधर जाएगा, +12 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, +6। तो +6 का मतलब सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +6। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +7 ना कि क्या आएगी, +6 आएगी। तो CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या जो +10 निकालेगा उसका भी गलत है, +6 आएगी। और H2SO8 में जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +7 निकालेगा उसका भी गलत है, कितना आएगी, +6 आएगी। चलो भाई नोट कर लो, अब आगे बात करेंगे।